कल्चरल ब्रॉडकास्टिंग चैनल सदाए गुलजार। आपको जैसा कि मालूम है कि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और आज तीसरी मुहर्रम है। इसके बारे में तीसरी मुहर्रम का वाक़ात क्या क्या गुजरे आले नबी की औलाद पर नहरे फरात के किनारे कूफा की सरजमी पर, उसका जिक्र बाद में होगा। उससे पहले उस गम को क्या क्या याद करें। देखो, अगर किसी के घर में किसी हादसा से दो चार जानें चली जाती हैं तो बाकी परिवार जो है सारी उम्र रो रो के खून के आंसू बहा बहा करके उसका बुरा हाल हो जाता है। यहां तक कि उसकी वो सेध नहीं रहती, उसकी तमन्नाएं खत्म हो जाती हैं, उसकी ऐश, उसके दिल के अरमान खत्म हो जाते हैं, जीने का कोई मजा नहीं आता। तो क्या वाक़ा पेश हुआ आया होगा, क्या गुजरी होगी आले नबी पर, जिनको याद करना, आले नबी पर ईमान लाना हमारे ईमान की एक जुज है। कहते हैं कि उसका दीन मुकम्मल नहीं होता जिसने आले नबी पर ईमान नहीं रखा, आले नबी को नहीं माना या आले नबी की कदर नहीं की, अपने बराबर ही माना, अपने से आला नहीं माना, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। जैसा कि आपको पता है, सरकार सरवरे कायनात फखरे दो जहां जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, मन कुंत मौला हाजा अलीन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो फिर अगर उसका अली मौला है तो अली की औलाद, तो एक और नाम फिर फातिमा की औलाद, जो कि सरकार को बहुत प्यारी थी। फातिमा की औलाद हसन और हुसैन, यहां तक कि उनकी आगे चल के आने वाली औलाद 11 इमामों को भी एक एक करके शहीद किया गया। वो दुख तो बहुत अलग सा है, सबको इस तारीख का पता नहीं, कभी तफसील से बताऊंगा टाइम मिला तो। लेकिन इस गम को, मुहर्रम के दिनों के गम को क्या याद करें। अगर हम इनको याद ना करेंगे तो हमें जीने का सुकून नहीं आता। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी निशानियों को याद रखो, तो ये भी अल्लाह की एक निशानी है कि अल्लाह ने अपने बंदे से किस तरह इम्तहान लिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को रोक दिया गया, उनकी कुर्बानी की जगह दुम्बा लाकर जन्नत से रख दिया गया। तो ये निशानी दे दी कि साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी वाला और साल का पहला महीना मुहर्रम भी कुर्बानी वाला। ये निशानी हमारे लिए दे दी, एक कुर्बानी के साथ दूसरी कुर्बानी की निशानी उसी 7-7 महीने में दे दी, ताकि लोगों को ये भूले ना कि ये सबसे बड़ी निशानी है जिसको याद रखना हमारा फर्ज है, हमारे दीन का एक हिस्सा है। और ये भी याद रखना कि इस्लाम का साल कुर्बानी से शुरू होता है, कुर्बानी पर खत्म होता है। कुर्बानी से शुरू हुआ, कुर्बानी पर खत्म हुआ, लेकिन जब कुर्बानी पर खत्म हुआ तो उस कुर्बानी को इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान नहीं होने दिया गया, उनकी जगह दुम्बा रखा गया और अल्लाह का हुक्म आया कि निशान मत हो जा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, ये दुम्बा कबूल हो गया। सिर्फ इस इस्माईल की जो इंसानी कुर्बानी है, इस कुर्बानी को हमने बाद वालों के लिए रख लिया। और बाद वाले मतलब उन्हीं की नस्ल से आगे चल के हमारे सरकार आए और उनकी लड़ी से आगे चल के, उनकी बेटी से आगे चल के इमाम हसैन आए, हसन आए। तो इमाम हसैन जो हैं
जब करबला में के मैदान में नहर फरात जिसका पानी उन पर बंद कर दिया गया था, उसके किनारे जब 60,000 दिरहम में 16 मरबा जमीन लेकर आबाद हुए, कहा कि हम बगैर पैसे के किसी की जमीन पर बैठते नहीं है, खरीदेंगे। खरीद कर बैठे, फिर भी उनको वहां नहीं बैठने दिया। फिर भी उन्होंने खत में ये कहा, खत लिख कर कहा, मुंह से नहीं बोला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बल्कि खत लिख कर कहा कि अगर आप ना चाहो तो मैं कूफा में ये करबला का मैदान छोड़कर वापस मदीने चला जाऊं। तब यजीदी काफिले ने, इब्ने जैद ने यह हुक्म दिया कि नहीं, अभी तो आप हमारे चुंगल में फंसे हो, अब किसी हालत में जा नहीं सकते। अलगर्ज उन्हें जाने नहीं दिया। मुहर्रम का गम क्या सुनाएं, मुझसे तो एक गम भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर गौर से सुनोगे तो एक दिन का वो गम जब सारे का सारा काफिला लुट गया और उम कलसूम, माई ज़ैनब और सैयद सज्जाद, जिनको आबद ज़ैनुल आबदीन कहते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन जिनको सैयद सज्जाद कहा जाता है, जब कभी हम दुआ करते हैं तो कहते हैं ऐ अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा सैयद सज्जाद के सदके। उन्हीं सैयद सज्जाद की मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब वो लूटा हुआ काफिला, जब उनको जंग में जाने की इजाजत नहीं दी माई ज़ैनब ने, वो कैद हो गए, परेशानियां झीली, मुसीबतें झीली, टांगों में बेड़ियां रस्सियां डाली गई, संगलें लोहे की डाली गई, तमाचे मारे गए, चादरें छीन ली गई, नंगे पांव करबला की धरती से घसीटते हुए कूफा की जमीन में यजीद की दरबार में पहुंचाया गया। फिर वहां उन्हें कैद किया गया। फिर कैद से जब राह मिली तो फिर जब मदीना में पहुंचे तो वो वाक़ा थोड़ा सा दर्द सुन लीजिए। क्या बर्दाश्त होता है? किसी को होता है तो कमेंट में लिखिए कि यह बर्दाश्त हो सकता है। मदीना में पहुंचे तो उम्मे कलसूम ने जाकर सरकार सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नाना की कब्र पर जाकर के गिरहजारी की, ये फरियाद की कि ऐ नाना जान, मैं आपसे फरियाद करने आई हूं, आपसे ये शिकायत करने आई हूं, मैं आपके फर्जंद हुसैन की खबरे शहादत सुनाने आई हूं। ये कहना ही था कि कब्र से सदा आने लगी, जैसा कि उसकी आवाज कब्र से लौट के आ रही है उम्मे कलसूम की। इस तरीका से आवाजें गूंज गूंज के आने लगी। सारे काफिले ने सुना, रोना और चीखना शुरू कर लिया। किसी के बस की बात नहीं रही, सारे के सारे घबरा गए, सारे के सारे घबरा गए, सारे बेहोश हो गए, रोना चीखना पुकारना शुरू कर लिया कि हम पे क्या हुआ। सारे परिवार को लूटे हुए, बच्चों को लूटे हुए, सारे खानदान को खत्म किए। इतनी बातें चल रही थी कि सैयद सज्जाद की गिरहजारी सुनिए। सैयद सज्जाद ने नाना जान की कब्र मुबारक पर मुंह रगड़ रगड़ कर, ऐसे ऐसे कर करके मुंह रगड़ रगड़ करके गिरहजारी की फरियाद। ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि ऐ नाना जान, मैं आपसे फरियाद करता हूं, ऐ तमाम रसूलों में से बेहतर रसूल, मैं आपको आपके महबूब की शहादत सुनाता हूं कि आपकी नस्ल किस तरह से बर्बाद कर दी गई। ऐने रंजो गम में कैद किया गया, इस तरीका से कैद किया गया, इस तरीका से हम पर जुल्म डाले गए जैसा कि कोई लावारिस कनीजों को कैद करता है। कहा हम इन पे इतने जुल्म डालेंगे, हम पे इतना जुल्म डालेंगे कि आपके प्यारे हसनैन का कटा हुआ सर नेज़े पे लटकाया गया और गलियों में घुमाया गया। आपकी प्यारी ज़ैनब को नंगे सर से चादर उतार के कूफा के बाजारों में घुमाया गया। ढोल बजाए गए,
तमाशा करवाया गया, हमारी इज्जतों को रुलाया गया। और ए नाना जान, ए मेरे नाना जान, हम पर इतने जुल्म ढाए कि जो उंगलियों पे गिने नहीं जाते, कि जो उंगलियों पे गिने नहीं जाते। ए नाना जान, जिस वक्त हजरत कलसूम की बालियां छीनी गईं, उसके गुशवारे छीने गए तो कानों से खून बहा। जिस वक्त छोटी मासूम बच्ची सकीना को सिमर ने तमाचे मारे तो उस वक्त का हाल क्या सुनाऊं। जिस वक्त हमारे खेमों में शामे गरीबा के दिन, शामे गरीबा की उस आखिरी रात को जब हम बिल्कुल लावारिस थे, कोई भी हमारे साथ ना था, कोई भी हमारा दर्द सुनने वाला ना था, कोई भी हमारी चीखों पुकार सुनने वाला ना था, हमने नाना जान बहुत बुलाया, बहुत पुकारा, कोई है हमारी मदद को। आपके प्यारे हुसैन ने भी बहुत पुकारा, ए नाना कोई है हमारी मदद को। कहा कोई नहीं, हुसैन अकेला है। कहा कोई नहीं, हुसैन अकेला है। जब करबला के मैदान में एक एक की लाशें बिछी जा रही थी, जब हुसैन कंधों पर सबकी लाशें उठा रहे थे, एक एक की लाशें उठा रहे थे, अली असगर को गोद में दम तोड़ते देख रहे थे, जब अली अकबर जवान 18 साल के बेटे की लाश को कंधे पर उठाकर हुसैन बुजुर्ग लेकर जा रहे थे, तो कह रहे थे, नाना जान कोई नहीं, कोई है हमारा नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, ऐसे कोई है हमारा नहीं, कोई नहीं, कोई मददगार नहीं था, कोई चाहने वाला नहीं था,